ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ योर डेमो। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है? ओके सो आप लोगों में से किसी ने स्कूल में कोई किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग या कोडिंग पढ़ी है? किसी ने भी अभी तक? नो। ओके ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कोडिंग के बारे में। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने स्कूल वगैरह में कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा है? नो। यस। ओके ओके ठीक है ठीक है। सो कुछ ने नहीं पढ़ा है, कुछ ने पढ़ा है, सो आई एज्यूम कि थोड़ी बहुत जी क्या कह रहे हैं? मुझे कोडिंग का पता है। कोडिंग का पता है? ओके कौन सी कोडिंग करी सीखी आपने? हेलो ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। सो जो है बेसिकली जो आप लोगों के पास कंप्यूटर होता है जिसको आप लोग यूज करते हैं, उसके अंदर जो है अपनी बात तो कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की कोडिंग की जरूरत होती है, ठीक है? सो लेट्स से ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है? और ये आप हो, ठीक है? अच्छा भाई, अब जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स होते होंगे। स्कूल नहीं भी जाते, अगर आप लोग अपने नेबर्स में देखें तो आप लोगों के वहां पे भी हो सकता है कुछ फ्रेंड्स होते होंगे या आपके कजिन्स होते होंगे, ठीक है? जब आप उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सो बेसिकली उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपके लिए एक लैंग्वेज होती है जो कि आप लोग या तो उर्दू में कम्युनिकेट करते होंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते होंगे, राइट? एम आई राइट? यस। ओके यस। ओके ग्रेट। अब लेट्स अज्यूम कि आपको जो है वो कोई न्यू लैंग्वेज आपने सीख ली हो, वैसे लेट्स से आपने कोई चाइनीज लैंग्वेज सीख ली हो या आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली हो, और आपका कोई जो फ्रेंड है, आपका जो कजन है, उसको जर्मन या चाइनीज लैंग्वेज आपने सीखी है, लर्न की है, वो उसे नहीं आती हो। तो अगर आप उससे जर्मन में या चाइनीज में बात करना शुरू करेंगे तो क्या आपके फ्रेंड को समझ आएगी आपकी बात? नो। नो वाई? क्यों नहीं समझ आएगी भाई, बताइए। क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिल्कुल, और आपके फ्रेंड को तो दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं है, राइट? सो आपका फ्रेंड यस। जो है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सैड हो जाएगा, हम लोग आपको समझ अनवेयर नहीं होंगे। आएगी आपकी लैंग्वेज, ठीक है? अनअवेयर। वेरी गुड, ठीक है। सो बेसिकली जब आपको किसी से भी कम्युनिकेट करना होता है, इधर वो पर्सन है या वो कोई भी मशीन है, तो कम्युनिकेट करने के लिए आप दोनों को सेम लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि अगर आपको भी उर्दू आती है और आपके फ्रेंड को भी उर्दू आती है, तब तो आप दोनों बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। बट अगर आप दोनों को जो है वो सेम लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है? सेम सिचुएशन जो है ना हमारे साथ होती है जब हम जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विथ कंप्यूटर। तो ह्यूमन टू कंप्यूटर जब कम्युनिकेशन होती है और कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज नहीं पता या आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर नहीं पता, तो आप कंप्यूटर से कैसे अपने काम ले सकेंगे, कैसे अपनी मर्जी का काम उससे करवा सकेंगे, ठीक है? तो बेसिकली जब कंप्यूटर है और जो मशीन्स है हमारे पास जितनी भी, वो सारी की सारी ह्यूमन की हेल्प के लिए जो है वो बनी है, ठीक है? ऑल मशीन, सारी मशीन क्या काम करती है, वो ह्यूमंस की हेल्प करती हैं। लेट्स सी, आपके घर में जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव क्या करता है बताइए? खाना गरम करता है। खाना गर्म करता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये ह्यूमंस के लिए काम आसान कर रहा है कि अगर खाना ठंडा हो गया है तो खाने को आप जो है वो गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है? फ्रिज क्या काम करता है भाई, बताएं जरा। चीजें फ्रेश रखते हैं।
बिल्कुल, वेरी गुड। चीजों को फ्रेश रखता है, चीजों को ठंडा भी रखता है, कुछ चीजों को जैसे पानी वगैरह, पानी को ठंडा रखता है। तो ये भी एक जो है वो हमारे लिए बहुत हमारी हेल्प हो रही है इस तरह से भी। ठीक है, इस ये मशीन भी, रेफ्रिजरेटर जो मशीन है, ये मशीन भी हमारी हेल्प कर रही है हमारे लिए। खाना हमारे जो है वो फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को फ्रेश रखेगा, और पानी को जो है वो ठंडा करेगा। ठीक है, आइसक्रीम को जो है वो फ्रीज करके रखेगा। राइट। सो हर मशीन जो है, जो भी मशीन्स आपके घर में है या आपकी लाइफ में यूज हो रही है, वो सब जो है वो इंसानों का काम आसान कर रही है। इसी तरह जो कंप्यूटर्स है, जो मोबाइल फोन्स हैं, वो भी क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमंस का काम बहुत आसान कर रहे होते हैं इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो हम कंप्यूटर से या ह्यूमन से अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। तो अब जो है, अगर कंप्यूटर से हम अपनी मर्जी का काम करवा रहे हैं, तो या तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, या फिर कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर को नहीं समझ आती है। अगर आप उसे इंग्लिश में या उर्दू में या चाइनीज में किसी भी लैंग्वेज में बात करें, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ठीक है, सो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? कंप्यूटर को ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है। अगर हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, पश्तो हो गई, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। बिकॉज हर बंदे की डिफरेंट लैंग्वेज है, हर लोग जो है वो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे तरह के लोग हैं, सब डिफरेंट तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। राइट। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर जो है वो कोशिश करते हैं कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख लें, विच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है? नहीं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम पता है? नो मिस। नो। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? नो। नो मैम। ओके, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं पाइथन के नेम से। ठीक है, और इसके अलावा जावा के नेम से भी होती हैं, सी प्लस प्लस या सी के नेम से भी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरेकल के नेम से भी होती हैं, और डिफरेंट और भी बहुत सारे नेम्स हैं जिन नेम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी है, बहुत सारी नहीं है, लेकिन जो है वो कुछ 5-6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन इतनी सारी नहीं है जितनी जो है वो ह्यूमन लैंग्वेजेस है। ह्यूमन लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है और बहुत डिटेल्ड भी हैं उनके अंदर, तो उतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हैं, ताकि आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें और उससे अपनी मर्जी का काम करवा सकें। ठीक है, तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने जो है वो दो नंबर्स को ऐड करना है, कैलकुलेटर बनाना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ कैलकुलेटर वाला काम नहीं करता कंप्यूटर, बल्कि बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो सारे काम उससे करवा सकते हैं। लेट्स से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप जो है कोई एक बहुत प्यारी सी मोबाइल एप्लीकेशन बना लें। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोई बहुत प्यारी सी वेबसाइट बना लें, आप कोई ऐसा गेम बना लें। ठीक है, आप कोई ऐसे फेस रिकॉग्निशन का सिस्टम बना लें। ठीक है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं ताकि कंप्यूटर से हम अपनी मर्जी का काम करवा सकें। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस। ओके, गुड। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन के थ्रू हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज पाइथन। ठीक है, पाइथन के थ्रू जो है वो हम बहुत सारी चीजों के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एरो बना देती हूँ, बहुत गंदे एरो बना रही हूँ मैं, बट इग्नोर इट। ओके,
सो पाइथन के थ्रू सबसे पहली चीज जो हम सीख सकते हैं, विच इज वेरी, आप लोगों को जिसमें बहुत मजा आएगा, वो ये कि हम पाइथन के थ्रू डिफरेंट गेम्स बनाना सीख सकते हैं। गेम्स खेलते हैं आप लोग? Yes. कौन से No. गेम No. खेलते हैं? नो, क्यों भाई, मामा खेलने नहीं देती? No, ma'am. अच्छा, और मम्मी अगर मामा गुस्सा होती है। परमिशन ले कि गेम्स बनाना सीखना है, तो फिर कितना मजा आएगा सोचे, है ना? Yes. ओके, अच्छा, गेम्स जो है वो बनाना सीख सकते हैं हम पाइथन के थ्रू। इसके अलावा पाइथन के थ्रू हम वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स। देखते हैं ना आप लोग इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाके आप सर्च करें, कुछ भी ठक 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 वेबसाइट ओपन हो जाती है, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने, इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो बहुत प्यारी प्यारी वेबसाइट्स भी होती हैं। आप लोगों ने अगर दराज की वेबसाइट देखी हो या अमेजोन की वेबसाइट देखी है, वो भी कितनी प्यारी बनी हुई है, और उसके अंदर हर जो है वो आइटम के बारे में होता है। आपको कुछ शॉपिंग करनी हो, आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की प्यारी प्यारी वेबसाइट बनाना भी सीख सकते हैं आप पाइथन के ऊपर। ठीक है, पाइथन के ऊपर आप एप्लीकेशंस बनाना भी सीख सकते हैं। एप्लीकेशंस मींस जैसे आपके मोबाइल के अंदर एप्स होती हैं, आपके मोबाइल में कुछ गेमिंग एप्स होती हैं, कुछ आपके मोबाइल में कैलकुलेटर की, अलार्म की एप्स होती हैं, ठीक है, कैलेंडर एप्स होती हैं कुछ आपके मोबाइल के अंदर। और भी इसके अलावा इतनी सारी एप्स हैं आपके मोबाइल के अंदर, तो वो सब बनाना भी सीख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम जो है वो डेटा साइंस पे काम कर सकते हैं। डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप की डेटा को डील करना। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के डेटा का क्या मतलब है? कुछ डेटा हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, ठीक है, यानी कि इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑडियो वॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ना डेटा कहलाती हैं। तो इन डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप की साइंस अप्लाई करके उन्हें यूज करना, ये जो है वो आगे जो है जब आप लोग ऑफिस जॉब वगैरह करेंगे ना, तो उसमें बहुत काम आती है ये वाली चीजें। तो उन पे ऊपर डेटा साइंस हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को डेटा साइंस भी हम थोड़ी सी सिखाएंगे, आप लोग जो है वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का नाम सुना है किसी ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? No, ma'am. No, miss. ओके, सही है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ ये क्या होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग कहते हैं कि हम मशीन को इतना कैपेबल बनाएं कि वे ह्यूमंस की तरह से थिंक करने लगे, ठीक है, सोचने लगे। सो मशीन्स क्या होती है? मशीन्स जो है वो ह्यूमन इतना जो है वो कैपेबल नहीं होती है। बेसिकली नॉर्मली मशीन्स इतना कैपेबल नहीं होती हैं कि वो ह्यूमंस की तरह से सोचें, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा ब्रेन दिया है कि हम जो है वो ब्रेन किसी का भी नहीं बना सकते। ठीक है, ह्यूमंस का तो ये, ह्यूमंस क्या, कोई भी ना ना इंसान ना कोई ऐसी क्रिएचर नहीं है वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट अल्लाह, जो कि ह्यूमन की बॉडी जैसी या एनिमल की बॉडी जैसी कोई एक चीज भी बना सके। ठीक है, सो ह्यूमंस की बॉडी जैसी, ह्यूमंस की ब्रेन जैसी खास तौर पे कोई भी ऐसी चीज जो है वो हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस, अल्लाह ताला ने हम लोग को इतना अच्छा ब्रेन दिया है कि हम थिंक करते हैं, हम मेमोराइज करते हैं चीजों को, और बहुत अच्छी इन चीजों के बारे में जो है ना हमारे डिफरेंट ख्यालात होते हैं। तो अगर हम मशीन्स को भी थोड़ा बहुत इतना कैपेबल बना दें कि वो थिंक करने लगे, अपने डिसीजंस देने लगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे कि रोबोट्स कर रहे होते हैं, अपना डिसीजन देते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने अलेक्सा यूज करा हो या गूगल एप्पल सीरी यूज करा हो, तो वो भी आपको डिफरेंट जो है वो डिसीजन, डिफरेंट जो है वो आइडियाज दे रही होती हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपसे ह्यूमंस की तरह से बात कर रही होती हैं। तो ये भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट भी, ये भी पाइथन के थ्रू आप सीख सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग विच इज रोबोटिक्स। तो हम जो है वो रोबोटिक्स भी सीख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, सो अगर हम पाइथन की कोडिंग या पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, मैंने आपको इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम बताए थे, उसमें से हम जो है वो सिर्फ पाइथन सीखेंगे अभी कोडिंग के अंदर, यानी कि जावा और सी वगैरह ये सब अभी नहीं सीखेंगे, अभी हम सिर्फ पाइथन सीखेंगे।
और पाइथन के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हम जा सकते हैं। रोबोटिक्स भी सीख सकते हैं पाइथन के अंदर, यानी कि रोबोट्स क्रिएट करना और जो है डिफरेंट सेंसर्स के ऊपर काम करना। ठीक है, सेंसर्स किस तरह होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर इज अ सेंसर। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक सेंसर होता है हमारे पास। डिफरेंट सेंसर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके और रोबोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे अगर आप लोगों ने टीवी में रोबोट्स देखे होंगे या यूट्यूब पे अगर किसी ने रोबोट्स देखे हो, तो उस तरह के रोबोट्स भी हम बना सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। बट इस सब के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है आप लोगों को? Yes, miss. Yes, miss. ओके गुड, ठीक है। सो इसलिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो अगर जब आपको कुछ लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करना है, स्टार्ट करना है, सो पाइथन प्रोग्रामिंग आप बहुत जो है वो इजी है, तो आप जो है उसको सबसे पहले लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो पहले ही तो ये बात हो गई कि आप इजी है पाइथन प्रोग्रामिंग, इसलिए हम सीखेंगे। और फिर पाइथन सीखने के बाद आप गेम्स बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, रोबोटिक्स में काम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे जो है वो एडवांटेजेस भी हैं पाइथन लर्न करने के। ठीक है, तो इसलिए आप पाइथन में अपना करियर अगर बनाएंगे तो आप जो है वो ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, चलें जी, तो हम जो है वो पाइथन पे आज जो है वो अपना लर्निंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी जो है मैं आप लोगों को आज की डेमो के अंदर प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगी और फिर हम प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस इंशाल्लाह। ठीक है, सो आप लोग सब जो है, मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। सो दिस इज द यूटेक वेबसाइट। इस वेबसाइट में जो है मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताती हूँ अपने, जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे जो है वो काम किए हुए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो ये वाला जो स्टूडेंट है मेरा, हिज नेम इज खिजर कामरान। सो ही इज 12 years old, और जब मेरे पास ये इनरोल हुआ था तो ये आप लोगों की एज का ही था, 9 years का था। और 3 years इसने जो है वो पाइथन सीखी है। और जितने मैंने डोमेन्स अभी आप लोगों को बताए, गेमिंग, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सब कुछ इसको पाइथन के ऊपर आता है। सो ही स्पेंड 3 years विथ यूटेक, और इसने सारी चीजें सीखी है पाइथन प्रोग्रामिंग की। एंड नाउ he can compete with engineers and computer scientists, और वो engineers and computer scientists के साथ compete करता है और win करता है। आप देखें ये जो अवार्ड्स के हाथ में है इस वक्त, अवार्ड और सर्टिफिकेट, सिर्फ एक ऐसा अवार्ड और सर्टिफिकेट नहीं है इसके पास, ऐसे काफी सारे हैं। और डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और विन करता है माशाल्लाह से। तो आप लोग भी इसके जैसे बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ही इज अबान फहीम, इनको भी देखें अवार्ड मिला है। ये भी रोबोटिक्स में जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रोबोटिक कार्स बनाते हैं और ये विन करते हैं ये भी। ठीक है, और वी हैव हानिया अहमद, हानिया भी जो है वो प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स सीख रही है। जो हानिया के हाथ में कि रोबोटिक का एक जो है वो पार्ट है इसके हाथ में, जो कि ये शो कर रही है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इतने प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। सावन के प्रोजेक्ट्स जो है वो विजिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है ये, किधर गया, एक सेकेंड, ये रहा। सो ये जो ह्यूमन बैठा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो थोड़ा सा, तो ये जो ह्यूमन बैठा हुआ है, उप्स, एक सेकेंड, मिस्टेकनली मैंने बंद कर दिया। तो ये देखें, सो ये जो ह्यूमन बैठा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये जो ह्यूमन है ये अपना पोज शो कर रहा है और इसके पोज को डिटेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको आपको ओपन करके ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये आपकी पोज को डिटेक्ट कर रहा है। जिस तरह ये ह्यूमन जैसे बैठा हुआ है, अपना हाथ जैसे कर रहा है, अपनी बॉडी जैसे कर रहा है, उसको ये डिटेक्ट कर रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये वाला जो प्रोजेक्ट है AI गेस्चर कंट्रोल, इसके अंदर देखें हैंड की मूवमेंट से, 2 फिंगर्स की मूवमेंट से, 2 फिंगर्स को कम या ज्यादा करने की मूवमेंट से आपके कंप्यूटर का वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है। कंप्यूटर का वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं यूजिंग योर हैंड। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। ठीक है, इसके अलावा और डिफरेंट चीजें हैं। ये क्लैप डिटेक्टर है। क्लैप डिटेक्टर क्या होता है, आप क्लैप करते हैं तो आपकी जो है ना, आपके पास जो लाइट्स हैं आपके घर की वो ऑन हो जाती हैं। तो आप क्लैप करने से सिर्फ आपकी जो है वो घर की लाइट्स ऑन हो जाए। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग। ये आप गेम देखें स्पेस इन्वेडर का, ठीक है, स्नेक गेम है, ये देखें। तो ये डिफरेंट चीजें, डिफरेंट गेम्स स्टूडेंट्स ने बनाए हुए। कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर बनाया है स्टूडेंट ने, जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें तो ये एज कैलकुलेट करके दे देता है आपको। तो पूरे मंथ्स, ईयर्स और जो है डे सब कुछ कैलकुलेट करके देता है, दिस एज कैलकुलेटर। इसके अलावा वी हैव सम अदर गेम्स एंड डिजिटल क्लॉक। स्मार्ट वेदर ऐप, स्मार्ट वेदर ऐप क्या करती है कि आप जिस इस ऐप को लॉग इन करते हैं, इसको उसके बाद जो है ये ऐप आपको जो है वो वेदर की जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही होती है, जिस तरह आपके मोबाइल फोन्स में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, जब आप लोग सीखेंगे तो आप लोग भी इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप लोग भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते होंगे। ठीक है, सो ऑल्सो यू कैन सी अब्दुल्ला वीडियो, अब्दुल्ला की वीडियो आप देखिएगा। ये भी उन्होंने जो है वो रोबोटिक के ऊपर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। और ये भी माशाल्लाह से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और गेमिंग के अंदर, पाइथन गेमिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट है ये भी माशाल्लाह से। तो आप उनके बारे में भी जो है ना वो विजिट वगैरह कीजिएगा हमारी वेबसाइट पे। ओके, सो अब आप लोग गूगल पे जाएं सब, और गूगल पे जाके आप लिखेंगे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, बल्कि मैं आप लोगों को लिंक दे देती हूँ उसकी, ये ज्यादा बेटर होगा। सो आई एम सेंडिंग यू अ लिंक हेयर इन द चैट ऑफ, चैट में भी मैं आप लोगों को लिंक दे रही हूँ। अगर जो है चैट में लिंक नहीं समझ आ रही तो मैं वैसे भी बता देती हूँ। आप गूगल पे जाके लिखिएगा पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, और आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगी प्रोग्रामाइज की, आप वो ओपन कर लीजिएगा। मैंने इसके लिए आप लोगों को जूम की चैट के अंदर लिंक भी दे दी है, और मैं यही लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी दे देती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इस लिंक से जो है वो ओपन कर सकें। ठीक है, तो आप लोग ओपन कर लीजिए, एंड इसके ऊपर जो है वो हम कोडिंग थोड़ी सी देखते हैं आज। ठीक है, सब अपने अपने पास ओपन करें, एंड Yes, I व्हेनेवर यू opened. डन लेट मी नो। किसका हुआ? Yes, I had opened. ओके, हुजैफा का हो गया। ओके, ओपन कर लिया सबने? रासिम, रासिम नाम है ना आपका? Yes. Yes, हसन एंड I open सुहान it. का होगी। ओके, रासिम आपका भी हो गया? हेलो बेटा, बता दीजिए अगर हो गया है तो फिर हम स्टार्ट करें। Yes, miss. ओके, ठीक है। जैफा, हसान, सुहान ने तो बता दिया, रासिम ने नहीं बताया अभी तक। ओके,
सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है 1 2 3 लाइंस के अंदर। इसको आप डिलीट कर दें, ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम अपनी कोडिंग करेंगे यहाँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आपको सीखनी होती है वो क्या होती है, वो एक प्रिंट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, PRINT, प्रिंट। मुझे बताइए, नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में प्रिंट का अगर हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो प्रिंट का क्या मतलब होता है? Is to print papers. टू प्रिंट समथिंग ऑन पेपर। वेरी गुड, वेरी गुड हुजैफा। ठीक है, तो हुजैफा ने और कुछ बोलना है? हसान आपको भी? उसे कॉपी करता है, कॉपी जिस करता चीज है, को हम ओके। उस पे रखते हैं। वेरी गुड, ठीक है, सही है। सो प्रिंट का बेसिकली क्या काम होता है, जो भी चीज आपके पास जो है वो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, तो हम जब भी प्रिंट का वर्ड यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी चीज जो है वो आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रही है उसको जो है आप कॉपी कर दें पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर के ऊपर एज इट इज उसे प्रिंट कर दें। ठीक है। सो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या हो रहा होता है कि पेपर के ऊपर जो है वो कोई चीज प्रिंट हो रही होती है। हम पाइथन के अंदर भी यूज करेंगे प्रिंट को, और पाइथन के अंदर हम प्रिंट के थ्रू क्या करेंगे, पाइथन के अंदर हम प्रिंट के थ्रू कोई भी टेक्स्ट किसी भी तरह का उसे स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं हेलो, हेलो के साथ आप अपना नेम ले लीजिए। माय नेम इज वर्दा, तो मैं वर्दा ले रही हूँ। आप लोग अपना नेम ले लीजिए, हेलो हसान, हेलो रासिम, ठीक है, हेलो हुजैफा, हेलो सुहान, इस तरह से करके। एंड देन यहाँ पे ब्लू कलर का जो है, जो रन का बटन है ना, इस बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि शेल वाले ऑप्शन के अंदर आपको जो है वो अपना ये लिखा हुआ नजर आएगा टेक्स्ट। ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, आपने इस तरह से लिखना है स्मॉल लेटर्स के अंदर PRINT, प्रिंट। फिर आपने राउंड ब्रैकेट्स बनाने हैं। ठीक है। फिर आपने कोटेशन मार्क्स बनानी है, और यहाँ पे अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है हेलो, और हेलो के बाद अपना नेम। ठीक है। और फिर रन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो शेल में आपको वो चीज प्रिंट हुई हुई नजर आएगी जो कि आपने यहाँ पे लिखी है इनसाइड द कोटेशन मार्क। ठीक है, इनसाइड द कोटेशन मार्क आपने कुछ भी लिखा हो, आप हेलो वर्ड भी लिख सकते हैं, आप कोई कोई नंबर भी लिख सकते हैं, आप कोई और टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट पाइथन क्लास, दिस इज माई सेकेंड पाइथन क्लास। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर इनसाइड द कोटेशन मार्क्स, और वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, ये करें जरा, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ करके। लेट्स से कि यहाँ पे हम जो है वो एज ले लेते हैं। किसकी एज लेंगे भाई? हुजैफा की क्या एज है हुजैफा? मिस 11 years. 11 ईयर्स। तो हुजैफा की एज हम ले लेते हैं यहाँ पे 11। ठीक है। अच्छा भाई, और सुहान की हाइट कितनी है भाई? सुहान, सुहान, आपको अपनी हाइट पता है? No. नो? No. ओके, और किसी को पता है अपनी हाइट? Yes मैम। बताइए। मैडम मैं आसान बोल रहा हूँ, मेरी एज 10 years है। 10 ईयर्स तो एज हो गई ना, हाइट? मिस माय हाइट इज 5। ओके, तो हम 5 लिख लेते हैं, 5 feet। 5.8। ठीक है, ये हो गई हाइट किसी की। ठीक है, इस तरह से हम नेम, एज, हाइट कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सेंटेंस बहुत बड़ा सा अगर हमें प्रिंट करना है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट पाइथन क्लास। ठीक है, तो एक सेंटेंस हो गया, सेंटेंस भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और फिर आप रन करें तो देखिए यहाँ पे शेल में आपको सारी चीजें सेम टू सेम कॉपी हुई हुई नजर आ रही है जो कि आपने प्रिंट में लिखी थी। ठीक है, इसी तरह से आपने कुछ सिंगल अल्फाबेट प्रिंट कराना है, लेट्स से H प्रिंट कराने हैं अगर हम, तो H भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब चीजें प्रिंट करा सकते हैं इनसाइड द कोटेशन मार्क, इनसाइड द राउंड ब्रैकेट। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझ आ रहा है? यस मैम। ओके गुड, चलिए अब आप अपने पास परफॉर्म करें, ये सब लोग अब अपने पास करें, अपने कंप्यूटर पे, अपनी स्क्रीन पे करें अब।
अच्छा, जब मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हुआ करूंगा तो आप लोग उस वक्त लिखा मत करें, आप लोग सिर्फ सुना करें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मेरी स्क्रीन देख के, ठीक है? ये आप लोग कीजिए एंड व्हेनेवर यू आर डन विद इट लेट मी नो। मिस मैं रिटर्न लिख रहा हूँ, फाइल पे नहीं। रिटर्न लिख रहे हैं आप? यस मिस। तो क्या हो रहा है? रजिस्टर में। ओके ठीक है, रजिस्टर में लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है अभी? मिस है पर उसमें भी लिखिए, ठीक है? ओके जैसे मैंने मिस। बताया ना, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके भी आप लोग कीजिए, ओके मिस। कॉपी पे भी कर लीजिए, वेबसाइट पे भी कीजिए इस पे जाके। ओके मिस। बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोग अपने पास इस तरह से कॉपी पे भी नोट डाउन कर रहे हैं, इस तरह से आप लोगों के नोट्स बनते रहेंगे, खुद से नोट्स भी बनाया करें अपने। दिस इज वेरी गुड। और कंप्यूटर पे भी करें आप लोग, ठीक है? मैं भी आप लोगों की स्क्रीन देखूंगी सबकी। मिस जी। मिस आप एक दफा रिपीट करेंगे वापस? क्या रिपीट करूं मिस सारा? ये जो आपने प्रिंट वगैरह का लिखा है मिस, वो जो पहले से लिखे हुए थे प्रिंट का, वो डिलीट कर दें? हाँ, वो डिलीट कर दीजिए, मैं रिपीट करती हूँ। वो डिलीट कर दीजिए, उसके बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने कुछ चीजें प्रिंट करानी है बेसिकली। सो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम प्रिंट कराएंगे, वो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा देगा पाइथन, ठीक है? उसके लिए यस। आपने क्या करना है, उसके लिए आपने स्मॉल लेटर्स में PRINT प्रिंट लिखना है। उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट्स बनाने हैं, एंड देन उसके बाद आपने कोटेशन मार्क्स बनाने हैं, एंड इनसाइड द कोटेशन मार्क आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर, कोई भी थिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है?
लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख देती हूँ, WORD वर्ड लिख देती हूँ, ठीक है। तो कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके मिस। यहाँ पे कर दे। Madam, I have done my work. ओके गुड। जैफा आप भी कर लीजिएगा, देन मुझे बताइएगा। मिस ये ब्रैकेट्स नहीं बन पा रहे। आप कंप्यूटर से जब कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्रेस कीजिए एंड 9 प्रेस कीजिए। यस मिस। हो गए? यस मिस। ओके। शिफ्ट जो भी आप कीबोर्ड देखिएगा, कीबोर्ड पे कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर भी कोई कैरेक्टर लिखा होता है ना, तो इट मींस कि आपने उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। ओके मिस। Are you done, Huzafa? मिस मैं बार बार कर रहा हूँ मिस, पर वो बार बार हटे जा रहा है।
बार बार हट रहा क्यों है? मिस पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ओके, आप मुझे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? यस मिस। ओके, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ. ओके, अच्छा ठीक है. देखिए हुजैफा, PRINT प्रिंट आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है? इसको स्मॉल में कीजिए. नहीं, फिर कैपिटल में हो रहा है. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे आपको कोटेशन मार्क्स भी लगाने हैं. सो शिफ्ट दबा के एंटर के बराबर वाला प्रेस कीजिए. एंटर के बराबर वाला, एंटर नहीं प्रेस करना, एंटर के बराबर वाला. ओके गुड. हुजैफा के एंड में भी यही कीजिए. नहीं, फिर से दूसरा वाला लगा दिया आपने. शिफ्ट दबा के प्रेस कीजिएगा. ओके गुड. नाउ शिफ्ट दबा के अब 0 प्रेस कीजिए आप, तो आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी. रन कीजिए. ओके वेरी गुड. माय नेम इज हुजैफा प्रिंट करा लिया आपने. गुड. ठीक है, अब आप अपनी एज भी प्रिंट कर लीजिए. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज जो है ना, अब देखें, आप स्टॉप शेयर करें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक चीज. रेड कलर का लिखा आ रहा होगा स्टॉप शेयर. अच्छा, मैं कर देती हूँ आपकी स्टॉप शेयर. हो गया. गुड. ओके. सो आपने एक चीज, अगर आप लोगों में से किसी ने नोट की हो, सो अगर आप नंबर्स को विदाउट कोटेशन मार्क्स भी लिखेंगे ना, तो भी आप प्रिंट करा सकते हैं. लेट्स से मैंने 55 लिखा और 55 विदाउट कोटेशन मार्क लिखा था मैंने, तो भी आप जो है वो प्रिंट करा सकते हैं नंबर्स को. ठीक है? दिस इज ओनली इन द केस ऑफ नंबर्स. अगर आप टेक्स्ट के साथ ऐसा करेंगे तो टेक्स्ट को आप नहीं, विदाउट कोटेशन मार्क्स प्रिंट नहीं करा सकते, लेकिन आप नंबर्स को करा सकते हैं. ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अभी तक हमने जो है वो प्रिंट कराना सीखा था. अब हम क्या सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि हम दो नंबर, हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं सबसे पहले तो. ठीक है? जो हम वेरिएबल बनाना सीखेंगे. वेरिएबल क्या होते हैं बेसिकली, कुछ पता है आप लोगों को वेरिएबल के बारे में? मिस आई डोंट नो। यस मैडम, ओके, पता है बताइए. मैडम. मैथ्स में जो A to Z स्मॉल लेटर इस्तेमाल होते हैं. ओके, तो वो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? वो तो स्मॉल लेटर्स हैं. ओके, लेकिन आप सही बता रहे हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ यू नो अबाउट इट. मिस जहां तक मैंने सुना है एक्स और वाई होते हैं। एक्स और वाई होते हैं. ओके, आपने भी सही बताया है. और कुछ? नो मिस। Okay, give me a minute. I need to show you something.
ओके, सो आप में से किस किस के पास वॉलेट है या मनी बॉक्स है? मैडम मेरे पास है, मेरे ओके, पास मनी बॉक्स है। और ओके, सो जो वॉलेट होता है या जो मनी बॉक्स होता है वो किस लिए काम आता है, बताइए, इसमें क्या करते हैं हम? मैम उसमें पैसों को सेव करते हैं, पैसे जमा करते हैं उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही बताया। मनी बॉक्स में या वॉलेट के अंदर हम क्या करते हैं, पैसों को रखते हैं, पैसों को सेव करते हैं, ठीक है, पैसे जमा करते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। सो बेसिकली मनी बॉक्स या वॉलेट जो है किसके काम आता है, टू स्टोर समथिंग, और एंड वी कैन से टू स्टोर मनी, राइट, टू स्टोर मनी। इफ वी वांट टू डू, अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, सो वेरिएबल्स किस लिए होते हैं, वेरिएबल्स आर फॉर टू स्टोर something, or we can say to store some data or to store some instruction, ठीक है। सो वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं, टू स्टोर सम डेटा, टू स्टोर सम टेक्स्ट, टू स्टोर सम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ नंबर्स स्टोर कर सकते हैं हम, कोई टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर, और कोई इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं, कोई इमेज भी स्टोर कर सकते हैं हम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सो जैसे हम मनी बॉक्स के अंदर जो है वो मनी को स्टोर करते हैं, इसी तरह से हम वेरिएबल के अंदर किसी भी तरह की चीज को स्टोर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस मिस। ओके, वेरी गुड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज कि अब आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ उसके बारे में कि जो है वेरिएबल कैसे होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि एक्स एंड वाई होते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि इंग्लिश की अल्फाबेट्स जैसे होते हैं स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। हम जो है वेरिएबल के लिए कोई भी नेम ले सकते हैं, एक्स और वाई भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे x ले रही हूँ अभी, और इसके अंदर मैं एक नंबर स्टोर कर रही हूँ 34, लेट्स से, ठीक है। तो मैंने 34 एक नंबर जो है वो स्टोर किया इसमें, ठीक है। 34 मैंने एक नंबर यहाँ पे स्टोर किया है। सो अब जैसे मनी बॉक्स के अंदर अगर मैं 34 रुपीज डालूंगी तो 34 रुपीज आपकी मनी बॉक्स में सेव रहेंगे ना, इसी तरह से मैं अगर कोई नंबर जो है वो वेरिएबल में सेव करूंगी तो वो भी उसमें सेव रहेगा, ठीक है। सो मैं एक्स के अंदर मैंने जो है वो 34 सेव करा है एक वेरिएबल बना के, ठीक है। अब मैं जो है वो उसको प्रिंट कराना चाहूँ अगर, तो मुझे प्रिंट कराने के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 34 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्स लिखने से क्या होगा, 34 प्रिंट होके आएगा, ये देखें, ठीक है। सो व्हाट आई डिड इज आई डिड एक्स इक्वल्स टू 34। सो यानी कि मैंने जिस तरह मनी बॉक्स होता है, मैंने मनी बॉक्स के अंदर या वॉलेट के अंदर मैंने 34 रुपीज जो है वो एंटर करे हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे 34 आ गए, ठीक है। और मैंने कराया प्रिंट, क्या करा दिया मैंने, एक्स को। मुझे ये बताएं, मनी बॉक्स के अंदर मैंने जब 34 रुपीज डाले तो क्या उसका नाम 34 हो गया या उसका नाम मनी बॉक्स ही रहा? मिस उसका नाम मनी बॉक्स रहेगा। वेरी गुड। और वॉलेट में डालेंगे तो उसका नाम 34 हो जाएगा या वॉलेट रहेगा? मिस 34 ही रहेगा। नहीं ना, वॉलेट में डालेंगे तो वॉलेट ही नाम रहेगा ना। अच्छा हाँ, यस मैम वॉलेट रहेगा। ठीक है, तो नेम जो होता है वेरिएबल का वो चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने 34 रुपीज डाले अगर वॉलेट के अंदर तो 34 है, लेकिन बाद में मैं उसमें 5 रुपीज और डाल दूं तो कितने हो जाएंगे? मिस 39। 39 हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो 39 रुपीज हो जाएंगे, लेकिन वॉलेट का नाम फिर भी वॉलेट ही रहेगा या मनी बॉक्स ही रहेगा, राइट। यस मिस। इसी तरह से यहाँ पे भी ये x मैंने जो लिखा है उसकी वैल्यू मैंने 34 लिखी थी, तो ये 34 ही रहेगी। और अगर मुझे इसके अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तब भी इसका नेम तो 34 ही रहेगा। तो दिस x इज वेरिएबल नेम एंड दिस 34 इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल,
ठीक है, समझ आया वेरिएबल की नेम में और वैल्यू में डिफरेंस? ठीक है, x इज द वेरिएबल नेम and this 34 is the value of the variable. समझ आ रही है बात? यस मिस। वेरी गुड। ठीक है, सो हमने क्या करा, प्रिंट जब हम x करेंगे यहाँ पे, अब देखो मैंने कोई कोटेशन मार्क्स कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन मैंने प्रिंट x करा है, जिससे यहाँ पे क्या हुआ है 34 प्रिंट होके आ गया है हमारे पास, विच मीन्स के यहाँ पे हमने x लिखा और 34 प्रिंट होके आ गया। इट मीन्स कि अब x के अंदर 34 स्टोर हो गया है। ठीक है, आपको अलग से कोई इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने x के अंदर 34 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब जब आप प्रिंट एक्स करा रहे हैं तो वो जो है वो आपको 34 प्रिंट करके दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसकी फॉर एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आप जो है कोई आइटम खरीदने जाते हैं फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर, तो आपसे मार्केट में प्राइस पूछते हैं आइटम की, तो आप पूछते हैं अगर प्राइस, तो लेट्स से उन्होंने बोला कि ये चीज 100 रुपीज की है, तो 100 रुपीज इज इट्स वैल्यू and the piece itself is a variable. Let's say आप जो है वो एक बिरयानी की प्लेट लेने गए हैं, so बिरयानी की प्लेट is your variable and its cost is your value. Okay, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैडम। ओके गुड, चलें अब ये ट्राई करें अपने पास। मिस यस, कैन वी कंटिन्यू? नहीं, बस आज की क्लास इतनी ही होगी आप लोगों की। ठीक है, ओके बाकी अब हम जो है वो कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिस। आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में और डिटेल में बताऊंगी मैं, और इंशाल्लाह हम जो है वेरिएबल्स के साथ जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब सीखेंगे, और फिर आगे हम जो है वो कैलकुलेटर बनाना भी सीखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर हम जो है वो बड़े बड़े काम भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके ठीक मिस। है, हो गया है आप सबका? यस मिस। ओके, चलें, अल्लाह गुड हाफिज। लक।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैडम। अपना अल्लाह ख्याल हाफिज। रखें।